इस दास को मालिक ने, दास को माता ने जन्म दिया। परमात्मा ने इस दास को अपने ज्ञान से परिपूर्ण किया और पूरे भारत देश पर कृपा होगी। कहाँ कहाँ से पुण्यात्मा परमात्मा के बच्चे आकर लाभ उठा रहे हैं। कहते धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश। नगरी धन्य और सारा देश धन्य। अब विदेश वाले तो बहुत बाद में नंबर आओगा, तब तक तो आप ढेर सारे पुण्य कमा चुके होंगे। तो इस नगरी पर, इस देश पर कितनी कृपा है। संत सुरसरी चलत है ये मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास हो ऐसे नदी सुरसरी संत। अब परमात्मा कहते हैं साधु संत एक जनसाधारण से नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर एक विशेष परमात्मा की पावर होती है। कहते अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। अपने आत्माओं, जैसे आज संसार के व्यक्ति सिर्फ ये बात जानते हैं कि काम करो और अपना जो काम नहीं करते और सत्संग वगैरह में जाते हैं, दो दो तीन तीन दिन लगा कर आते हैं, तो उनको मूर्ख समझते हैं। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में बताया है कि अकल अलूणे दीखते, अकल अलूणे बिना अकल के, यानी मूर्ख नजर आते हैं साधु संत भक्त समाज के लोगों को। उसके विषय में क्या बताया है कि अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, और ये सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। समाज को तो भक्त कति मूर्ख दिखे और भगत ने समाज मूर्ख दिखे, क्योंकि वो कर क्या रहा है। जिस कोठी बंगले और कार परिवार के लिए वो सारा जीवन न्यौछावर कर देता है और सारा जोड़ा जाड़ा यहीं रह जाता है, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। और अगले जन्म में उसके साथ क्या होगा, पशु पक्षी की योनियां भोगेगा, उन जोनियों में जाएगा। तो भक्तों को वो इसलिए अनजान दिखाई देते हैं समाज के लोग, जगत के व्यक्ति, कि ये तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। और उनको केवल हम बुरे इसलिए अच्छे नहीं लगते, मूर्ख दिखाई देते हैं कि ये काम ना करते, धंधा नहीं करते, खाओगे कहां से। तो ये उनकी अपनी सोच है और अध्यात्म मार्ग इसके विपरीत है। आप काम भी करते हो, ऐसा थोड़ा काम नहीं करते, लेकिन इस काम के साथ साथ परमात्मा का नाम गणा जरूरी था, जो जगत नहीं कर रहा, इसलिए वो अनजान है। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं कि अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल। ये तो सब जो अकल अलूणे, जिनमें जो अकल नहीं है, इनमें मूर्ख है। ये कहते ये न तो सर्व अकल प्राप्त है, ये तो बहुत विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अब फिर परमात्मा बताते हैं कि वो साध जो नकली हैं, भक्ति भी करते हैं, संत हैं, वो नकली गलत साधना करते हैं, गलत मंत्र देते हैं, गुमराह किए बैठे हैं भक्तों को, उनके विषय में बता रहे हैं कि जो तुम बाह्य आडंबर करके जनता में एक भगत बने दिखाई देते हो, किसी ने माला पहन रखी है, किसी ने तलक लगा रखे हैं, किसी ने मूंड मंडवा रखा, किसी ने बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा रखी हैं, तो उसमें उसके विषय में कहा कि भक्ति करने से बात बनेगी, ये लोग दिखावा करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। कहते कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेट,
कन फूका गुरुआ मिले जो जम मारी फेंट। कंठी माला सुमरनी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का और अंतर राख्या खो। ये कंठी माला टिक्की बिंदी लाक है और न दिखा बड़ा साधु संत भगत होगा। कहते हैं ऊपर ते डूंडा साध का और बड़ा महापुरुष दिखाई देता है, और सत भक्ति है नहीं तो अंदर भक्ति का नाश करे बैठा है। तो क्या बताते हैं, केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बसते निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निष्दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। एक समय एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं एक बार हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पहुंच गया और उससे भी आगे एक जंगल में चला गया। बहुत से भक्त और भी व्यक्ति जा रहे थे, मैं भी उनके साथ साथ चला गया कि कहाँ जा रहे हैं। तो वहां पता चला कि वो बहुत से व्यक्ति पहले ही वहां विराजमान थे और वो कह रहे थे कि यहाँ एक संत, जंगल में संत रहता है, तन पर कपड़े नहीं रखता, शरीर पर केले की एक लंगोट केले के पत्तों से अपने लंगोट के स्थान पर बांध लेता है और ना नगर किसी शहर में कुछ मांगने आता है और इंसान से भाग जाता है, वो किसी मनुष्य के आसपास नहीं आता। और उसके विषय में ये कहा जा रहा था कि जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है, बहुत धनी हो जाता है। तो बहुत से व्यक्ति वहां बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। एक कह रहा था कि एक दिन मैं ऐसे ही यहां बैठा था और वो महात्मा आए और मुझे देखते ही वापस भाग गए जंगल में। मेरा भी ध्यान बाद में पड़ा जब वो भागते नजर आए, यदि उनके दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं बिद के जाही, और निस्दिन फिरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कहते हो तो पशु हैं, आदमी देख कर भाजन डर के, इंसान है वो। डेरे डंडे खुश रहो ये खुसरे लहे ना मोक्ष, धरु पर लाद भाई पार होगे फिर गृहस्थी में क्या दोष। हमारे को सारा उल्टा पाठ पढ़ा रखा था। आप परमात्मा बता रहे हैं कि आप ध्रुव और प्रहलाद को तो पार होया मानते हो, वो तो गृहस्थी में थे। बात ये नहीं है कि गृहस्थी ही व्यक्ति पार होगा या जिसने ब्याह नहीं करवा रखा वो पार नहीं होगा। ये भी नहीं परमात्मा कहना चाहते कि खुसरे पार नहीं होंगे इजड़े। अब क्या बताते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, अपने गृहस्थी में खुश रहो और खुसरे लहना